नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआ का जवाब देते हैं तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर फरमाते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुने। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दामाद हैं। एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मिलने के लिए ये मुल्क शाम चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घर में मौजूद नहीं थे, तो उनकी अहलिया मौजूद थी। उनसे पूछा कि हज़रत अबू दरदा कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा वो बाहर गए हैं। तो ये कहने लगे कि मैंने सुना है कि आपका हज करने का इरादा है, यानी आपने हज के लिए जाना है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने हज के लिए जाना है। तो हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि देखें, जब आप वहाँ जाएं फ़दउल्लाह लना फ़िल खैर, हमारे लिए भी वहाँ दुआए खैर करना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान की दुआ को कबूल फरमाते हैं जो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए गैबाना तौर पे दुआ करता है। यानी उस वक़्त वो दुआ करता है अपने मुसलमान भाई के लिए जब वो भाई वहाँ मौजूद नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई बंदा किसी मुसलमान के लिए गैबाना तौर पे दुआ करे तो ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप अगर किसी मुसलमान के लिए गैबाना तौर पे दुआ करते हैं तो आपकी दुआ के ऊपर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे फलां मुसलमान भाई को ये चीज़ अता कर दे। तो आप मुझे बताएं, जब आप उसके लिए वो चीज़ मांग रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपको ना अता करेंगे? हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अता ना करें। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएं, तो आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए गैबाना तौर पे दुआएं करनी शुरू कर दें। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको मुस्तजाबुद दावात बना देंगे और आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। और याद रखें कि दुआ से तकदीरें भी बदल जाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। यानी मोमिन के पास अगर कुछ भी ना हो तो उसके पास दुआ तो जरूर होती है, और ये दुआ वाला हथियार बड़ा मजबूत और ताकतवर हथियार है। मेरे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा वो ऊंट पे सवार होके किसी काम के लिए किसी जगह पे गए और साथ एक उनका मुलाजिम भी था। उसको वहां ठहराया ऊंट के पास, कहा कि तुम यहां ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूं। तो जो काम था इन्होंने वो काम किया तो दिल के अंदर एक दुआ की, या अल्लाह जब मैं काम करके यहाँ से जाऊंगा ना तो जो मुलाजिम मेरे साथ आया है मैं इसको 3 दिनार दूंगा। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सोची। जब बाहर आए तो देखा कि उस ऊंट के ऊपर जो जीन होती है वो मौजूद नहीं थी, और वो गुलाम भी मौजूद नहीं था, वो नौकर भी मौजूद नहीं था, मुलाजिम भी नहीं था वहां। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि मेरे ऊंट की जीन कहाँ चली गई। तो खैर इन्होंने उस ऊंट को लिया, रास्ते में जा रहे थे तो एक दुकान के ऊपर वो जीन लटकी हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजर आई। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए, कहने लगे, यार ये जीन तो मेरे ऊंट की है, ये तो मेरी है, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको ढूंढ रहा था। तो उस दुकानदार ने कहा कि अभी एक आदमी आया था, वो मुझे 3 दिनार की ये बेच कर गया है। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए कि जो 3 दिनार मैंने इसको हलाल के तौर पे इसको अता करने थे, यानी मैंने इसको इसकी मजदूरी के तौर पे देने थे, लेकिन इस बंदे ने अपनी गलती की वजह से, इस गुनाह की वजह से ये 3 दिनार हराम तरीके से हासिल किए। अब इख्तियार तो इसका था मेरे दोस्तों, वरना अगर ये ना लेता तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 दिनार इसको देने ही देने थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अंदर बैठ के सोच रहे थे कि मैं 3 दिनार इस बंदे को दूंगा। तो ये है मेरे दोस्तों तकदीर। इंसान के इख्तियार में है कि इंसान अच्छे अमल करे या बुरे अमल करे। इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। मेरे बंदे, मैंने तुझे दोनों रास्ते दिखला दिए हैं, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इस रास्ते पे चलेगा तो जन्नत में जाएगा, इस रास्ते पे चलेगा तो जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना मुकर्रब बंदा बना ले, तो फिर आप अल्लाह से मांगना सीखें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाने सीखें।
سیکھیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا آپ کو جواب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کریں، پھر دو کام آپ ضرور کر لیں۔ ایک یہ کہ اپنے جسم کے اندر حلال کا لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں، آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے تو آپ کی روزی اگر حلال کی ہوگی، رزق حلال کا ہوگا، تو میرے دوستو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔